वेबसाइट के नए वर्ज़न के साथ आपके सामने हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं, किताब दोस्त की तीसरी सालगिरह 1 अक्टूबर 2023 को है आ रही है और उसके लिए हमने अपनी वेबसाइट्स में कुछ बुनियादी दिलचस्पी की चीज़ें भी शामिल की हैं और उसका लुक उसको फेसलिफ्ट किया है थोड़ा ताकि नए आने वाले साल में कुछ नई चीज़ें हम उसमें शामिल कर सकें। उसमें एक बेसिक और बुनियादी चीज़ जो थी वो क़ारीन की दिलचस्पी के लिए बहुत से सवालात थे, जिनमें एक सबसे सर-ए-फ़हरिस्त जो मामला था जिसको मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था उसके ऊपर काम करने के लिए, लेकिन वक़्त नहीं मिल रहा था। तो अब इस नए वर्ज़न में हमने उसको शामिल किया है। सॉरी। वजह ये थी इस नए वर्ज़न में कि जो हमारा पुराना जो किताबदोस्त.com की वेबसाइट है, उस पे एक तो ये कि पिछले दिनों कुछ जो है वो वायरस वगैरह का मामला हुआ, कुछ साइट हमारी ख़राब हुई और उसके बाद जैसे कि मैंने वेबसाइट पे फ़ेसबुक पे भी मेंशन किया था कि मेरा अपना भी अकाउंट हैक हुआ था और उसमें कुछ जो है हमने रिकवरी कर ली थी, लेकिन ये कि उसमें कुछ वायरसेस वगैरह की वजह से चीज़ें वेबसाइट के अंदर ख़राब हुई थी। तो जब नई वेबसाइट वैसे ही हमने डेवलप करनी थी क्योंकि ज़ाहिर है अपग्रेड तो हमें करना होता है। आप जैसे कि देखते आ रहे हैं, जब से किताबदोस्त.com वेबसाइट बनी है उसको हम मुसलसल अपग्रेड भी करते आ रहे हैं और उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जाती रही है। तो इस सिलसिले में एक ये मामला था कि जो हमारे नए दोस्त हैं लिखने वाले, नए लिखारी और जो कुछ क़ारीन हैं जो लिखना चाह रहे थे, जो किताब दोस्त का हिस्सा बनना चाह रहे थे, इसके लिए जैसे कि पहले हमने 2021 में एक प्रोग्राम शुरू किया था किताब दोस्त न्यू राइटर सर्च प्रोग्राम। तो उस न्यू राइटर सर्च प्रोग्राम के ज़रिए हमने कई नए लोगों को, नए राइटर्स को मुतारिफ़ भी कराया था और उनकी तहरीरें नावल की शक्ल में हमने शाया भी की थी, ऑनलाइन भी की थी और फिर बाद में किताबी शक्ल में भी हमने उनको शाया किया, जिसमें जो है बहुत अच्छे लिखने वाले नाम हमारे सामने भी आए और अब वो बाकायदा मुसन्निफ़ भी बन चुके हैं। तो ये एक कोशिश हमारी इस वेबसाइट के हवाले से रही, किताबदोस्त.com के हवाले से। उसमें फिर कुछ और नई चीज़ें आप वक्तन-फ़वक्तन देखते भी रहे, बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत सारे सिलसिले भी शुरू किए और वक़्त के साथ-साथ उसको जो है वो उसको चलाते भी रहे। तो उनमें से एक ये था कि लिखना चाह रहे थे आप लोग। तो इस नए वर्ज़न में सबसे ज़्यादा फ़ोकस हमने इसी पे किया है कि इस वेबसाइट को ओपन सोर्स वेबसाइट बनाया जाए। देखिए, ओपन सोर्स वेबसाइट क्या होती है कि आप उसमें अपनी मर्ज़ी से तहरीर उसमें आप लिख सकते हैं, उसको शाया कर सकते हैं और उसमें हमारा अमल दखल बहुत कम होता है, राइटर्स का अमल दखल ही ज़्यादा होगा। यानी आप अगर इस वेबसाइट का हिस्सा बनते हैं, आपको हम अकाउंट प्रोवाइड करेंगे और उस अकाउंट से लॉगिन होने के बाद आप बतौर राइटर हमारी इस वेबसाइट के अंदर अपनी तहरीर जो है वो शाया कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कुछ मिसालें देखी होंगी, नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आज की हमारी ताज़ा तरीन रिपोर्ट है। तो उसमें जो है किताब दोस्तों की तहरीरों के नाम से ही हमारा सेगमेंट अभी हमने इसमें थोड़ी-सी चेंजेस हम करते जा रहे हैं, बुनियादी चेंजेस, कभी नाम बदल देते हैं, कभी सेक्शन आगे-पीछे कर देते हैं क्योंकि अभी ये एक तरीके से टेस्ट मोड में ही है क्योंकि 1 अक्टूबर को हम उसको लॉन्च करेंगे। तो ये अभी कुछ नए राइटर्स की जो ताज़ा तहरीरें हैं वो हमारे पास आ रही हैं, वो हम उनको जो है वो शाया भी करते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ये है कि आप भेजते रहिए जिन-जिन लोगों को हमने अकाउंट दिया है। अभी पहले मरहले में जो फर्स्ट फ़ेज़ हमने इसका शुरू किया, उसमें टेस्टिंग के लिए हमने 100 लोगों को 100 राइटर्स को जो दिलचस्पी रखते थे लिखने में, उनको हमने जो है वो अकाउंट बना के दिए हैं और वो उसमें उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है वो हमें तहरीरें लिख कर दी भी हैं और कुछ की हमने शाया भी कर दी हैं। देखिए, इसमें सिर्फ़ एक ही मामला है। सबसे पहली शर्त जो हमारी है लिखने के लिए किताबदोस्त.com पे, वो रोज़े अव्वल से एक ही है, जिसका हम खुद भी बड़ी सख्ती से जिसकी भी पाबंदी करते हैं, वो ये है कि तहरीर आपकी अपनी होनी चाहिए और तहरीर वो होनी चाहिए जो पहले कहीं छपी ना हो, शाया ना हुई हो। ये हमारी सबसे पहली शर्त है। देखिए, आप लोग किताब दोस्त के साथ अगर काफ़ी अरसे से हैं, शुरू से हैं या अभी कुछ नए लोग भी शामिल हुए हैं जो कारी बने हैं किताबदोस्त.com के, उनको मालूम है
कि किताब दोस्त में जो तहरीरें होती हैं वो मुनफ़रिद होती हैं। मतलब ये कि हम उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि वो तहरीर पहले कहीं शाया हो चुकी हो। क्योंकि देखिए दूसरी जिस वेबसाइट ने भी शाया किया उसने भी मेहनत की होगी, उनकी भी वेबसाइट पूरी टीम होगी, और हम उधर से एक छपी हुई चीज़ को उठा के अपने यहाँ ले आए, तो वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है। क्योंकि हम हर वेबसाइट की कोई भी वेबसाइट हो जिस पे तहरीर छपी है, या कोई कोई रिसाला हो, कोई मैगज़ीन हो, या कोई अखबार हो, मतलब किसी भी सूरत में कहीं पे भी कोई तहरीर पहले कहीं छप चुकी है, तो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी और जो भी उनकी पॉलिसी है उसका हम एहतराम करते हैं। तो कॉपीराइट का भी यही है, हम उसका एहतराम करते हैं। और गूगल के साथ हमारा एक सिलसिला चल रहा है, तो हमारी साइट टॉप पे रहती है। आपको पता ही है कि टॉप रैंक की वेबसाइट है किताब दोस्त, तो उसमें उसका पहला जो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते वो यही होता है कि वो तहरीर आपने कहीं और अगर भेजी हुई है, वो नहीं छपी है, तब भी आप अगर वहाँ हमारे पास उसको शाया कराना चाह रहे हैं तो वहाँ से ख़त्म करें। लेकिन अगर वो छप चुकी है तो फिर आप वो ना दें हमें, फिर नई तहरीर लिखें और नया सिलसिला जो है वो इसके ऊपर किताब दोस्त पे हो। ये इसलिए इस पे ज़्यादा ज़ोर दिया है, इस पे आपका इतना टाइ इसको वक़्त आपको देना पड़ा सुनने के लिए कि ये बुनियादी मसला है। और देखें, किताब दोस्त वेबसाइट हो या कोई भी वेबसाइट हो, ये हमने प्रमोशन के लिए बनाई है। प्रमोशन, जो लोग लिखना चाह रहे हैं उनकी प्रमोशन। अब आप किसी और की तहरीर उठा के डाल दें तो प्रमोशन आपकी तो नहीं होगी, उसी की होगी। तो हमने तो आपको प्रमोट करना है, जो लिखने वाले हैं उनको हौसला देना, वो चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे वो पहली दफ़ा लिख रहे हैं, चाहे वो पहले सीनियर लिखारी हैं, लिखते रहते हैं। हमने तो प्रमोट करना है ना। आप देखते आ रहे हैं, हम एक अरसे से हम यही कर रहे हैं। हम नए लोगों को सामने ला रहे हैं, और फिर गूगल में हमारी वेबसाइट क्योंकि टॉप रैंक पे है, तो ये फिर पूरी दुनिया में एक्सेस होती है। अभी देखिए, मैं एक छोटा सा फ़र्क आपको बता देता हूँ कि जो फेसबुक है, फेसबुक पे अगर आप जाते हैं तो उसमें मैं आपको इंग्लिश खोल के दिखा देता हूँ। देखिए फेसबुक पे और इस पे एक छोटा सा एक फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। फेसबुक पे आपने जो भी चीज़ डाली है, वो ठीक है, आसानी है आपको डालने के लिए। आपने वो झंझट नहीं है, कोई आपने पोस्ट खोली और आपने उसको लिखना शुरू कर दिया और आपने उसको पोस्ट कर दिया। लेकिन वो पोस्ट आप अगर अपने प्रोफाइल में कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप किसी ग्रुप में शेयर कर रहे हैं या कहीं शेयर कर रहे हैं, तो वो कितनी देर वहाँ पे रहेगी। मैं अभी जैसे आपको बता देता हूँ, ये किताब दोस्त डॉट कॉम का हमारा ग्रुप है। अब इसमें रोज़ाना बहुत सारी हमें, ये देखें अभी भी पेंडिंग प्रपोजल कितने आए हुए हैं। और ये जब हम उनको करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो हमारी पोस्ट नीचे चली जानी शुरू हो जाती है, और फिर एक वक्त के बाद वो गायब ही हो जाती है। तो मामला ये कि सोशल मीडिया पे आप लिखते हैं, वो तहरीर आपकी एक वक्त तक वहाँ पे मौसर रहती है, उसके बाद लोग उसको टच नहीं करते हैं। आप पुरानी पोस्टें अपनी देख लीजिए स्क्रॉल करके, कि शुरू में पहले दिन उस पर कितने रिस्पॉन्स था, दूसरे दिन कितना था, तीसरे दिन कितना था, चौथे दिन कितना था, उसके बाद वो ग्रेजुअली बिल्कुल ही लोग भूल जाते हैं उसको। अच्छा, पुरानी पोस्टों पे जाते भी नहीं हैं। आपने अगर जैसे अभी ये 52 मिनट पहले ये पोस्ट हुई है, और ये मैंने खुद की है 3 घंटे पहले, तो ये अभी तो ठीक है, लोग इसको विज़िट कर लेंगे। लेकिन एक एक कल, परसों, तरसों उसके बाद ये बासी हो जाएगी। जिस तरह अखबार होता है, जिस तरह उसकी खबरें हर रोज़ नई चाहिए होती हैं। तो हमने ये सिलसिला किया है कि भाई जो जब आप उस पे जाते हैं किताब दोस्त की वेबसाइट पे जाकर आप कुछ लिखते हैं, तो वो उस पे रहेगी तहरीर आपकी। जब तक हमारी वेबसाइट है वो तहरीर आपकी उसके ऊपर रहेगी। मैं आपको भी मिसाल दे देता हूँ कि उस पे कितनी पुरानी तहरीरें भी हैं, अभी देखिएगा आप। तो ये थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन आपको बताना पहले ज़रूरी है कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, ये पुरानी तहरीरें हैं, इनको जो है वो 3 इयर्स अगो, ये मैंने 3 साल पहले डाली थी, अभी भी है। इसी तरह कुछ जिन-जिन राइटर्स की थी उनकी अभी तक हमारे पास मौजूद है। ये देखिए, हमने इंटरव्यू एक ही शाया किया था अम्माद साहब का, तो वो अभी तक है। रिजवान अली सुमरो का हमने पिछले साल किया था 2022 में, वो भी है। तस्नीम जाफरी साहिबा का किया था। उसके अलावा बहुत सारे और इंटरव्यूज पुराने 2 साल 2.5 साल पुराने वो भी अभी हैं इसके ऊपर पड़े हुए। तो इसी तरह से कुछ पुराने नावल्स हैं, वो आप नज़र आ रहे होंगे आपको कि यहाँ पर मौजूद है। तो ये सब इसलिए है कि ये किताब दोस्त वेबसाइट पे हमारा अपना कंट्रोल है। अच्छा, एक इसमें डिसएडवांटेज फेसबुक के ऊपर ये भी है कि आपका अकाउंट हैक हो गया, या फेसबुक का जब दिल चाहा उसने सस्पेंड कर दिया, बंद कर दिया, तो वो आपका ज़ाहिर है उस पे जो मेहनत थी वो ज़ाया हो जाती है। मैं मतलब अभी उस पे ज़्यादा जाना नहीं चाह रहा, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कुछ गलतियाँ फेसबुक के ऊपर की हैं जिसका खमियाज़ा भी भुगता है।
तो वो क्योंकि ज़ाहिर है वो आपके कंट्रोल में चीज़ नहीं है। तो ये वेबसाइट जो है वो हमारे कंट्रोल में है, तो हम उसमें क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं, वो हमारे अपने पास है, एक सिलसिला है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे कि आपने इसके ऊपर काम कैसे करना है। देखिए, हमने जिन लोगों को भी राइटर अकाउंट दिए हैं, वो अपना यहाँ से जाके जो है वो पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और या फिर यहाँ से जाके कर सकते हैं, ये दोनों मेन्यू से कर लें या यहाँ से बटन से कर लें उसको जाके। तो हमने जो भेजा था आपको लिंक, उसमें डिटेल्स भी थी लिखी हुई कि आपने उस पे जो है अकाउंट कैसे बनाना है और उसके ऊपर लिखना कैसे है। तो अब जो है मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये हमने इंस्ट्रक्शंस भेजी थी कि जब आप उस पे लॉगिन अकाउंट बनाएँगे तो किस तरह बनाएँगे, और उसका फिर आगे जो है वो लॉगिन होने के बाद उसमें क्या-क्या आपने चेंजेस करनी है। तो ये मैं दोबारा इसको इसी वीडियो के आगे पीछे इसको भी पोस्ट कर दूँगा, ताकि आप दोबारा देख लें, जिन लोगों ने उस पे अकाउंट बनाना है या बनाया है, या जिनको हमने लिंक भेजा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अकाउंट बनाने के बाद आपने करना क्या है? अकाउंट अगर जब आपका बन जाएगा, यहाँ से आपने जाके बना लिया अकाउंट बनाना, चले मैं वो भी एक एक आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू फटाफट दे देता हूँ, ताकि आपको उसमें जल्दी से पता चल जाए कि क्या-क्या करना है। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो मतलब लिखारी भी हैं, जो नए कारी भी हैं, उनको थोड़ा-सा मसला हो रहा था कि अकाउंट बनाना कैसे है। तो ये बड़ी एक तो देखा जाए तो एक हैरानी की बात भी है कि रजिस्टर करना और आज के दौर में अकाउंट बनाना, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से होगा। जब आप उस पे क्लिक करेंगे अकाउंट बनाइए पे, तो यहाँ पर आप आ जाएँगे इस पेज के ऊपर, ठीक है। तो इस पेज पे सीधा सा लिखा हुआ रजिस्टर्ड। यूज़र नेम आपने कौन किस तरह लिखना है, देखिए बहुत सारे लोगों ने गलती की है, हमारे दोस्तों ने, उन्होंने पूरा नाम लिख दिया। जैसे शहज़ाद बशीर है तो शहज़ाद बशीर लिख दिया, बीच में स्पेस दे दी। तो ऐसे यूज़र नेम आपने नहीं लिखना। आपने सीधा-सीधा लिखना है जो भी आपका नाम है, या जो भी जिस नाम से भी, जिस लफ़्ज़ से भी आप बनाना चाहते हैं। जैसे एडमिन मैंने मिसाल के तौर पे, ये उर्दू कीवर्ड चल रहा है, 1 मिनट। अच्छा, इसमें जैसे मिसाल के तौर पे एडमिन 123, ये मेरी एक यूज़र नेम हो गया। इसके बाद आपने ईमेल आईडी जो भी आपने यहाँ पे देनी है, जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ टेस्ट.com, ठीक है। ये एक मैंने ऐसी फर्जी एक ईमेल आईडी ले ली, और ये यूज़र आईडी आपने इस तरह बनानी है। इसमें आप कैपिटल लेटर भी ले सकते हैं, स्मॉल वैसे लिया जाता है यूज़र नेम में, लेकिन स्पेस बीच में नहीं देना आपने। और अगर ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कहलाती है, ये इस तरीके से एडमिन, और ये आपका नंबर जो भी लिखा हुआ है, या आप कोई उसमें सिंबल्स डाल सकते हैं। तो ये है अल्फ़ान्यूमेरिक। यूज़र नेम आपने इस तरह लिखना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने यूज़र नेम लिखा, आईडी बना ली, वो बंद तो जाएगी, लेकिन जब आप एक्सेस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो अभी ये है कि जब आपने नया अकाउंट इसमें बनाना है, तो फिर आप इसको जो है इस तरह कर लें कि आप इसको उसमें स्पेस नहीं देना आपने, और ज़्यादा लंबी यूज़र आईडी ना बनाएँ। वो आपका नाम अलग से जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो ऑप्शन होगा पूरा नाम आपका देने के लिए, लिखने के लिए ऑप्शन होगा। तो ये बहरहाल आप इस तरह जाके आपने सीधा-सीधा इस पे जाना है रजिस्टर के बटन पे, और आपको एक ईमेल आपके पास आ जाएगी जिसमें आपका पासवर्ड लिखा होगा, ठीक है। तो वो जब आप अपना जो भी आपने ईमेल आईडी दी है उस पे जाके इनबॉक्स में देखेंगे, तो आपको वो ईमेल आपको मिल जाएगी जिसमें पासवर्ड होगा। अगर वो नहीं मिलती बिलफ़र्ज़ आपको इनबॉक्स के अंदर, तो फिर आप उसको स्पैम के फ़ोल्डर में या जंक के फ़ोल्डर में, कि कुछ सर्विसेज़ में जंक फ़ोल्डर होता है, कुछ में स्पैम होता है, तो उसमें आप देखें। अगर उसमें नहीं है तो फिर आप मुझे मैसेज करें कि ये मेरे पास ईमेल नहीं आई। अगर आ गई है तो फिर आपने सिंपल यहाँ जाकर उसको लॉगिन पे जो है लॉगिन का ऑप्शन उसके अंदर भी होगा, ईमेल के अंदर भी, तो आप यहाँ से जाके उसको लॉगिन करेंगे। ये बहुत बुनियादी मालूमात है, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि शायद बहुत सारे हमारे दोस्तों को नहीं तरीका पता कि किस तरह इसमें साइट में लॉगिन होना है और लिखना किस तरीके से है, ठीक है। तो जब आप इस पे लॉगिन हो जाते हैं, तो आप चले जाते हैं बैकएंड पे, ठीक है। अच्छा, बैकएंड पे जाने के बाद आपके सामने आ जाता है एक ये सिलसिला प्रोफाइल का, ठीक है। मैं अभी क्योंकि लॉगिन हुआ हूँ, तो इसलिए वो मुझे दोबारा लॉगिन होने नहीं दे रहा। तो बहरहाल जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो फिर आपने आना है यहाँ पर, इस वाले पे तहरीर पोस्ट कीजिए। अब आपने अपनी तहरीर पोस्ट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो जब तहरीर पोस्ट करनी है तो इस पेज पे आप इस ऑप्शन पे आपने जाना है तहरीर पोस्ट करने के लिए,
और वो मैं तहरीर पोस्ट करने का तरीका क्या है वो मैं आपको अभी अगली वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।